अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। करते हैं। आप लोग की तरफ से कंप्लीट है पार्टिसिपेशन? जी जी कंप्लीट। ठीक है सर। सर मेरा नाम इमाहा है और मैं अर्बन यूनिट से डॉक्टर बासित साहब की टीम से बात कर रही हूँ। ठीक है। हम आपको एमबी बुक के बारे में ना वन बाय वन ब्रीफ करेंगे। डैशबोर्ड के बारे में। एमबी बुक के एक्सियन का डैशबोर्ड, कॉन्ट्रैक्टर का, कंसल्टेंट का, सब इंजीनियर का और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम वन बाय वन आपको जो है स्क्रीन शो करके डैशबोर्ड के बारे में भी बताएंगे और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी। ठीक है। अब डैशबोर्ड्स की जो एक्सेस है वो भी आपके साथ जो है मीटिंग के लास्ट पे मैं शेयर कर दूंगी और मोबाइल एप्लीकेशन की भी। तो आप मुझे बताएं कि आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है? जी, सर स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? नहीं हो रही। तो ये डैशबोर्ड की स्क्रीन शो हो रही है। वेलकम बैक जो डिजिटलाइजेशन पेमेंट प्रोड्यूस। यस। जी जी आपकी अब आ रही है। जी ठीक है। सर ये देखिए, ये एक्सियन का हम लॉग इन करने लगेंगे। जैसे हम एक्सियन का यूजर नेम और पासवर्ड दे के एंटर करेंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, एक्सियन का। तो एक सेकंड ये- रुकिएगा। जी क्या कह रहे हैं सर? एक सेकंड रुकिएगा, एक स्टेप जी स्टेप बैक। इनका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो रहा है। जैसे हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वर्क ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल वर्क ऑर्डर पहला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और फिर साइड पे यहाँ आ रहा होगा ऐड न्यू वर्क ऑर्डर। उस पर क्लिक ठीक है। करेंगे तो हमारे पास एक ही स्क्रीन शो होगी। ये हाँ हाँ हमने वर्क ऑर्डर जो जनरेट करके आपको एक टेस्टिंग के तौर पे दिखाएंगे। ठीक है। अब यहाँ जो है ये वर्क ऑर्डर जनरेट किया जा रहा है, टेस्टिंग के तौर पे आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि कंट्रैक्टर नेम, कंसल्टेंट, एजेंसी एड्रेस, फिर आएगा वर्क ऑर्डर रेफरेंस नंबर, वर्क ऑर्डर रेफरेंस डेट, और फिर ये आएगा देखें सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल। सर बताना ये चाहूंगी, ये जो सब्जेक्ट प्रोजेक्ट टाइटल है ना, ये मैंडेटरी है। इसको मेंशन करेंगे तो पूरा वर्क ऑर्डर इसी पे जनरेट होगा। ठीक है। अब ये देखें ठीक। स्कोप ऑफ वर्क। ये आपको ना बेसिकली टेस्टिंग करके दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग को इजीली सारा पता चल जाए इसके बारे में। अब ये देखें नीचे आ जाए तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, अमाउंट, पीरियड टाइप और टाइम लिमिट। ये देखें डेट ऑफ कमेंसमेंट, पीरियड टाइप, टाइम लिमिट, डेट ऑफ कंप्लीशन, एक्सटेंड टाइम, वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस नंबर, वर्क ऑर्डर अप्रूवल रेफरेंस डेट। ठीक है। फिर लास्ट पे अगर आ जाते हैं तो वर्क ऑर्डर आइटम्स। अभी जो आइटम्स है ना, ये हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम डिसमेंटलिंग को अगर क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी हमने चूज की। अब डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ से देखें देख के मेंशन की जा रही है। अब ये देखें डिस्क्रिप्शन मेंशन की जा रही है। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन मेंशन की जा रही है यहाँ पर। यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे और फिर नीचे ये देखिए यूनिट, क्वांटिटी और रेट्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ही यूनिट, क्वांटिटी और रेट्स मेंशन किए जाएंगे ना, जैसे ये देखें सिलेक्ट कर लिया ना, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होकर टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर साइड पे जो प्लस का आइकॉन है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट नहीं है ना वो हम ऐड भी कर सकते हैं खुद से, एक्शन साहब। ठीक है। और इसके बाद हम सेव वर्क ऑर्डर पे नीचे जाके क्लिक कर देंगे तो हमारा वर्क ऑर्डर सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब ये साइड पे फर्स्ट अगर देखें तो ये शो हो गई है हमें। और ये साइड पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वर्क ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सक्सेसफुल। अब ये वर्क ऑर्डर जनरेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक जो है ठीक। वो एक्सएन का काम जो है वर्क ऑर्डर का हो गया। अब यहाँ से हम एक्सएन का लॉग आउट करके ना कॉन्ट्रैक्टर का लॉग इन करेंगे। ठीक मैम, जी है जी बताइए। यहाँ पे
है कि यहाँ पे हमने जो स्टार्ट में इसको इनिशिएट किया है, उसके बाद हमने इस पे एग्जीक्यूटिव एजेंसी और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वो हमने इसमें ऐड किया है, और जी उसमें जी जो है ना वो हमने लिखा है कंसल्ट सर कंसल्ट है वो। जी 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 बताएं। आवाज जी जी आ रही है आपकी आवाज, बताएं। ऑप्शन हमने ये पे कि हमने कंसल्टेंट भी इसमें ऐड करनी है कि जी ये जो है वो कौन सी कंसल्टेंट पे काम करेगी इस वर्क ऑर्डर के ऊपर, ये इस वर्क। जी सर। सर तो मैं जो पांच अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन नोट कर पाए तो हम ना मीटिंग के एंड पे ना आपको ये जो एक गूगल ड्राइव का ना लिंक शेयर कर देंगे। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यूजर मैनुअल भी होंगे और ये वीडियोस भी होंगी। ठीक है। ठीक अगर है कोई और क्यूरी करना चाह रहे हैं तो वो फिर आप लास्ट पे या अभी बता दें। कि वो फिर एंड पे। ठीक है। चलें ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करूँ सर? जी जी प्लीज। चलें, थैंक यू। ये देखिए सर, हम कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन करने लगे हैं यहाँ से। आपके कॉन्ट्रैक्टर का डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा। अब ये देखें, हम जैसे ही माई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारा वर्क ऑर्डर सब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया, तो ये डिटेल्स हमारे पास शो हो गई। अब यहाँ से हम लेंथ, विड्थ और ब्रेथ जो है वो एंटर करेंगे और क्वांटिटी। तो ये टोटल अमाउंट होके हमारे पास आ जाएगी और ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे कंसल्टेंट को। अब देखें, यहाँ से हमने सिलेक्ट यूजर में जाके कंसल्टेंट सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया और उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दी कंसल्टेंट को इनवॉइस। अब ये देखें, हम कंसल्टेंट का लॉगिन करने लगे हैं। अब ये देखिए, कंसल्टेंट का डैशबोर्ड शो हो रहा है। सर आपको बेसिकली ना मैं बताना ये चाहूंगी, ये जो कंसल्टेंट साहब ने इन्होंने वेरीफाई करना है इनवॉइस को कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है या इसमें मजीद कुछ ऐड तो नहीं करना। तो वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए, ये जैसे ही लेफ्ट साइड पे देखिए व्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे कंसल्टेंट, तो हमारे पास 42 हमारी इनवॉइस आईडी है, ये देखिए शो हो रही है फर्स्ट पे। यहाँ एडिट पे जाएंगे ये। अब इसमें अगर कोई मिस्टेक है, ये कुछ ऐड करना है, तो कंसल्टेंट है वो वेरीफाई करके कि सब कुछ ठीक है। जब ठीक हुआ फिर वो असाइन टू पे क्लिक करके, ये देखें असाइन टू पे जैसे क्लिक करेंगे आगे एक्सचेंज साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। अब इन्होंने एक्सचेंज सेलेक्ट किया और अपडेट इनवॉइस कर दी, तो हमारी इनवॉइस अपडेट हो गई सक्सेसफुल और एक्सचेंज साहब के पास चले गए। अब यहाँ से कंसल्टेंट का भी काम खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा हम लॉग इन करेंगे एक्सचेंज का। अब ये देखिएगा एक्सचेंज का लॉगिन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सेंड टू पे, ये फर्स्ट हमारी इनवॉइस आईडी है 43। सेंड टू पे क्लिक करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे सब इंजीनियर को। अब यहाँ से हम सब इंजीनियर सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सब इंजीनियर हमने सेलेक्ट किया और आगे असाइन कर दिया सब इंजीनियर को ये। तो एक्सेल ने आगे सब इंजीनियर को फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। और यहाँ से लॉग आउट करके हम सब इंजीनियर का डैशबोर्ड ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे। हम ये यहाँ से एक्शन साहब जो है वो सब इंजीनियर को ट्रांसफर करेंगे। जी जी, एक्सचेंज साहब जो है वो सब इंजीनियर को ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए ना, ये अब आपको सब इंजीनियर का डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है। सर बेसिकली सब इंजीनियर को ना हमने दो कैटेगरी दी हुई है, जैसे लाइक हमने उनको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी दी हुई है और डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है। सब इंजीनियर को तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में मैं लास्ट पे बताऊंगी सब इंजीनियर की, और जो डैशबोर्ड है सब इंजीनियर का वो मैं अभी आपको ब्रीफ कर रही हूँ। ठीक है। अब ये देखिए सब इंजीनियर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे इनवॉइस जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 43 इनवॉइस आईडी हमारी आ रही है। ये जनरेट इन टर्म पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये हमारे पास डिटेल शो हो जाएगी। ये देखिएगा। अब ये आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं एक्सएन को भी और एसटीओ को भी। सब इंजीनियर जो है वो एक्सएन को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और एसटीओ को भी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने एसटीओ सेलेक्ट किया और सबमिट कर दी, तो ये आगे एसटीओ साहब को चली गई। ठीक है दोनों ऑप्शन है, एक्सएन को भी वो कर सकते हैं और एसटीओ को भी। तो जैसे उन्होंने एसटीओ को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब हम यहाँ से लॉग आउट करके एसटीओ का लॉगिन करेंगे।
बेसिकली ना ये हायरार्की एक बनाई हुई है हमने। तो ये देखें, एसटीओ का लॉगिन हो गया, ये एसटीओ का डैशबोर्ड आपको दिखाया जा रहा है। ऐसे ही इंटरम पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे साइड पे देखें, अब ये देखें यहाँ पर इनवॉइस आईडी 43 थी तो असाइन टू पे क्लिक कर देंगे। अब ये आगे दोबारा से एक्सियन को फॉरवर्ड कर देंगे। इन्होंने अब एक्सियन सेलेक्ट किया और साइन कर दिए, तो यहाँ से जो इनवॉइस है वो एक्सियन को सबमिट हो गई। और फिर हम एक्सियन का दोबारा से लॉगिन करेंगे। भाई मैं एक मीटिंग अर्बन यूनिट ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸੀ। अब ये देखें एक्सियन का लॉगिन हुआ है। ये देखिए सर, हमारे पास एक्सचेंज का डैशबोर्ड शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे। अगर आप देखें इंटरम पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, और ये 43 हमारी इनवॉइस आईडी है, और यहाँ पर हम ये असाइन टू पे क्लिक करके डीओ को हम सेंड करेंगे। अब ये डीओ जो है डिविजनल अकाउंट ऑफिसर है, ठीक है। जैसे ही ये डीओ को सिलेक्ट करके असाइन कर देंगे तो ये आगे एक्सचेंज से डीओ साहब को ट्रांसफर हो जाएगी। बेसिकली ना ये हायरार्की एक बनाई हुई है, वन बाय वन स्टेप आपको जो दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है। तो यहाँ से अब एक्सियन का लॉग आउट हम करेंगे और डीओ का लॉगिन करेंगे। अब ये देखिए डीओ का हमने लॉगिन कर दिया। अब ये लेफ्ट साइड पे हम इंटायर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इंटायर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए फॉर्म टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म टू पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फॉर्म टू। अब ये एक टेस्टिंग के तौर पे आपको दिखाया जा रहा है। देखें जैसे स्कीम कोड, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ग्रांट नंबर, कॉस्ट सेंटर, पार्टनर प्रॉफिट सेंटर, सब डिटेल ऑब्जेक्ट, बाइंडर। ये देखें एक टेस्टिंग करके आपको फॉर्म टू दिखाया जा रहा है। एबीसी कैटेगरी है, कैश चार्जेस है, हेड ऑफ अकाउंट, एक्सपेंचर है, अमाउंट है। फिर सेकंड पे अगर देख लें हेड ऑफ अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट है। ये सारी देखिए मेंशन की जा रही है। पब्लिक अकाउंट क्रेडिट, जिसमें है हेड ऑफ अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। अभी लास्ट पे समरी ऑफ एक्सपेंडिचर है, जिसमें टोटल बजट है, ऑलरेडी इनकर्ड है, अपडेट अप टू डेट है, बैलेंस बजट है। ये सारा मेंशन करके सेव फॉर्म टू कर दिया तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। और ऊपर ये जो साइड पे ऑप्शन आ रहा है ना, इससे आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए पीडीएफ में हमने डाउनलोड कर लिया, तो ये ऑप्शन भी है इसमें कि आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमने आपको डैशबोर्ड का वन बाय वन स्टेप आपको सारा ब्रीफ कर दिया है। अब जो सब इंजीनियर को हमने मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड की हुई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपके साथ स्क्रीन शो हो रही है और आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है मैडम। आ रही है यार। सर स्क्रीन शो हो रही है जी। आपके साथ? जी हो रही है। जी। जी हो रही है। हो रही है अब ये मैडम। देखिए सब इंजीनियर का डैशबोर्ड का तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था। अब मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता रही हूँ। तो ये हमारे सामने शो हो रही है मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने सब इंजीनियर को प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो है ना, सब इंजीनियर अपना मोबाइल नंबर देंगे जीरो हटा के, ठीक है, और पासवर्ड, जो पासवर्ड डैशबोर्ड का होगा वही। अब ये देखिए एंटर करके जैसे साइन इन करेंगे और ये हमारे पास स्क्रीन शो होगी। इस पे सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एमबी बुक पे क्लिक करेंगे। ये देखिए एमबी बुक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास स्क्रीन शो, ये सब फर्स्ट पे है सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट और सिलेक्ट इनवॉइस आईडी। ये जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे डिटेल्स हमारे पास शो हो जाएंगे। अब सब इंजीनियर जो है वो यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं और डैशबोर्ड से भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेंथ, विड्थ और ब्रेथ, तो ये एंटर करके, और अगर चेंज भी करनी हुई तो वो चेंज कर सकते हैं। नीचे पिक्चर का ऑप्शन है, ऑप्शनल है, अगर आप पिक्चर देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। फिर यहाँ से डाटा सेव कर देंगे तो वो सक्सेसफुल सेव होके बैक स्क्रीन पे आएंगे। जैसे ही बैक स्क्रीन पे आएंगे पेंडिंग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे सबमिट कर देंगे ना, तो सबमिट करने के बाद जो है वो हम बैक स्क्रीन पे आएंगे पेंडिंग रिकॉर्ड में। पेंडिंग रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो सर्वे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सर्वे रिकॉर्ड आ रहा है, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो शो रहा को, और हम अपलोड डाटा कर देंगे तो डाटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा और डैशबोर्ड पे जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। अब सब इंजीनियर जो है वो डैशबोर्ड से भी चेंजिंग कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है सर। जी ठीक है। तो ये एक हायरार्की थी और ये हमने आपको डैशबोर्ड का मोबाइल एप्लीकेशन का 1 बाय 1 बता दिया। मजीद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। सर अगर आपकी कोई क्यूरी है तो पूछ ली। आपको ये बताऊंगी कि आपको ना गूगल ड्राइव का एक लिंक सेंड करेंगे, उसमें हम यूजर मैनुअल भी होंगे, ठीक है, और उसमें ना डैशबोर्ड की और मोबाइल एप्लीकेशन की वीडियोस भी होंगे, ठीक है, तो आपकी उससे हेल्प हो जाएगी। और आपको CNW स्पोर्ट टीम के नाम से हमारा एक ग्रुप है, उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। तो काइंडली अपनी पिक्चर्स जो है वो सब शेयर कर दीजिएगा और अपने अटेंडेंस डेजिग्नेशन के साथ। ठीक है सर। और जो लोग ऑलरेडी CNW ग्रुप में ऐड हैं, ठीक है, जो नहीं ऐड तो वो अटेंडेंस के साथ अपना नंबर भी मेंशन कर दें ताकि हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर लें। और काइंडली पिक्चर और अटेंडेंस जो है वो डेजिग्नेशन के साथ अपनी शेयर कर दीजिएगा। और जो लॉगिन्स है वो मैं अभी जो है एक्सेन साहब को प्रोवाइड कर देती हूँ, तो वो आप लोगों को बता देंगे। जिनके लॉगिन बने हुए हैं, ठीक है, जिनके लॉगिन नहीं बने हुए तो वो अपना मोबाइल नंबर, CNSE, डेजिग्नेशन और नाम मेंशन करके जो है वो हमें सेंड कर दें, हम उनके लॉगिन्स भी बनवा लेंगे। ठीक है सर। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आप इसकी कोई वीडियो वगैरह भी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, चूंकि मैं जी तो जी। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, एक्शन बात कर रहा हूँ। जी तो जी। मैं भी जरा एक दफ़ा फिर से। सर मैं गूगल ड्राइव का लिंक जो है ना वो शेयर करती हूँ, क्लिक करेंगे तो उसमें वीडियोस भी हैं और यूजर मैनुअल भी है, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और ओ, आप लोग को ना CNW स्पोर्ट टीम के नाम से ग्रुप है, उसमें ऐड कर लिया जाएगा। अगर कोई भी इशू है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। हाईवे वाले अपने हाईवे जी वाले को दे ठीक। दें, बिल्डिंग वाले अपने जो एक्सचेंज है उनको प्रोवाइड कर दें अपने टेंडर्स और पिक्चर, तो वो मेरे साथ शेयर कर देंगे और मैं उन्हें लॉगिन्स दे रही हूँ तो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। हाफिज। शुक्रिया मैडम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप लोग का जो जवाब